सभी को नमस्ते। क्लास 7 की फिजिक्स में जो चैप्टर हमने शुरू किया था इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, इसका ये आज सेकंड लेक्चर है जिसमें हम टॉपिक ले रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, देखिए सबसे पहले पिछले लेक्चर में आपने इलेक्ट्रिक सिंबल्स के इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के सिंबल्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, ये लेक्चर जो है ये हीटिंग इफेक्ट के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे हम। देखिए चूंकि चैप्टर का नाम ही है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, यानी विद्युत धारा एवं उसके प्रभाव, तो विद्युत धारा में हीटिंग का यानी ऊष्मा का, हीट को आप पढ़ चुके हैं 7th क्लास में ही, हमने बताया है। अब हीटिंग इफेक्ट, उसी हीट का इलेक्ट्रिक करंट के कारण क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब कहीं ना कहीं हम ये कहना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट से हीट तो बन रही है, हीट निकल रही है, लेकिन उससे क्या इफेक्ट्स पड़ रहे हैं, क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, क्या हम उस हीट का यूज भी कर पा रहे हैं, क्या वो हीट कहीं ना कहीं हमें नुकसान भी पहुंचा रही है, इसके बारे में आज हम लोग बेसिकली चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहली चीज, आप इलेक्ट्रिक करंट के कारण हीट जनरेट होती है, इस चीज को समझेंगे कैसे। तो बहुत सिंपल एक एग्जांपल है, बहुत संभल करके वैसे उसको करिएगा। आप अगर कभी लाइट आपके घर में CFL वगैरह होगी या LED बल्ब होगा, LED बल्ब को अगर आप जलाएं, स्विच ऑन करें तो LED बल्ब ग्लो करेगा। बल्ब ग्लो करेगा 5-10 मिनट उसको या 5 ही मिनट जलाएं और फिर बंद करके अगर आप बल्ब को टच करेंगे तो आपको महसूस होगा कि वो गर्म है। और जब पहले ऑफ था, नहीं आपने जलाया था, काफ़ी टाइम से वो नहीं जलाया, तो आप पाएंगे कि ऐसा कुछ खास नहीं, वो बड़ा कोई आपको गर्म नहीं लगेगा। लेकिन थोड़ी देर जलाने के बाद जब टच करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि वो बल्ब गर्म हो चुका है। कहीं ना कहीं देखो बल्ब तो ग्लो करता ही इसी बेसिस पे है, उसका फिलामेंट हीट होकर के ही ग्लो होता है और बल्ब ग्लो करता है। ठीक है, और इसके और एग्जाम्पल भी हैं कि हीटिंग इफेक्ट कहाँ कहाँ हमारे अप्लायंसेज में यूज होता है। तो बहुत बेसिक एग्जाम्पल्स हैं, आप अपने आसपास देख भी रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, आयरन हो गया, प्रेस होती है ना कपड़ा इस्त्री करने वाला हीटर, आप ठंड आई रही है ठंड में जलाते हैं, ठीक है, घर में गर्मी करने के लिए। और आजकल इलेक्ट्रिक केटल एक चली है, केतली, चाय वगैरह गर्म करने के लिए इलेक्ट्रिक हॉस्टलर्स इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। और इलेक्ट्रिक बल्ब एक हमने बता ही दिया। ठीक, तो सबसे पहले थोड़ी चीज़ें आप कुछ लिख भी लेते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इसमें देखो लिख लो, बहुत सिंपल। हाँ, एक बात देखो बताने की रहेगी, वायर भी जो है ना, जब हीट जैसे निकलेगी, अगर बहुत पतला तार रहेगा तो क्या होता है कि वो हीट के कारण, भाई करंट से हीट जनरेट हो रही है, अभी हमने यहाँ डिस्क्राइब किया, तो वायर जो है वो गर्म होने लगता है ना। और अगर पतला तार रहेगा, नाजुक रहेगा, तो वो गल जाता है, ब्रेक हो जाता है। अभी उसके आगे उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, फ्यूज के बारे में आपको बताएंगे, इलेक्ट्रिक फ्यूज आपने सुना होगा, उसके बारे में भी बताएंगे। तो देखो द वायर, आप चाहे साथ साथ हमारे लिखते रहा करिए। द वायर गेट्स हॉट व्हेन एन the wire gets hot when an electric current passes through it। ठीक है, अब देखो कुछ एग्जांपल्स में लिख लो। ठीक, यही लिखो, एग्जांपल है, लिखो तुम लोग। एग्जाम्पल में अभी अभी हमने जिक्र किया इलेक्ट्रिक हीटर, लिख लो भाई, ठंड का टाइम है, आसानी से दिमाग में आ जाएगा। इलेक्ट्रिक हीटर, और क्या बताया हमने, इलेक्ट्रिक आयरन, जब स्कूल ड्रेस पहन के जाओगे तो मम्मी या खुद से ही प्रेस करके जाते हो, वही इलेक्ट्रिक आयरन। ठीक है, और क्या बताया, हॉस्टलर्स इलेक्ट्रिक केटल यूज़ करते हैं, अभी बताया था। ठीक है, देखो सिर्फ ये मत ध्यान रखा करो कि किताब में कितने एग्जाम्पल को कहा है, या क्वेश्चन में कि 2 एग्जाम्पल देने तो बस 2 ही रट के गए। भाई भूल जाओगे तब क्या करोगे, वहां पूछोगे किसी से, गलत बात। 4-5 याद रख के जाओ, 2 लिखने हैं 2 लिख देंगे, 4 लिखने हैं 4 लिख देंगे, हमें तो 5 याद है। ठीक, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, और क्या बोले रहे, इलेक्ट्रिक बल्ब लिख लो, केटल बोले रहे वैसे, चलो केटल है लिख लो।
कैटल, और बल्ब भी लिखी लो यार, बढ़िया एग्जाम्पल है वो भी। इलेक्ट्रिक बल्ब, बल्ब के बारे में तो आप पढ़ भी चुके हैं क्लास 6 में, ठीक है। 1 2 3 4 पर्याप्त है हमें लगता है। तो आपने समझा, द वायर गेट्स हॉट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये सब जो हैं हीटिंग इफेक्ट से मिलते हैं हमें। अच्छा, अब देखो इसी हीटिंग इफेक्ट में आगे आपको फ्यूज के बारे में जानना है, तो ये लिख देते हैं। फ्यूज देखो क्या है, आप समझें इसको बहुत आसानी से। आपने देखा होगा, बुक में भी आपके डायग्राम है, आपने घर में भी देखा होगा फ्यूज के बारे में। देखो फ्यूज क्या है ना, आपके यहाँ तमाम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं, पंखा है या टीवी है, इस तरह की चीज़ें हैं। देखो जब करंट बहुत ज़्यादा आ जाता है, जब वोल्टेज बढ़ जाता है ना, जब करंट बहुत ज़्यादा आ जाएगा अप्लायंसेज, देखो हर चीज़ की एक लिमिट होती है। मान लो कि तुम्हारे अंदर एक थप्पड़ सहन करने की ताकत है, तुम एक थप्पड़ तो सहन कर लेते हो, हम तुमको 10 थप्पड़ मारें एक साथ, या उसी एक थप्पड़ की इंटेंसिटी, तीव्रता उसकी बढ़ा दें बहुत, कि एक का थप्पड़ हमारा 10 थप्पड़ के बराबर लगे, तो क्या होगा, आपको चोट लग जाएगी, हो सकता है दांत टूट जाए। तो वही चीज़ है कि इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज भी जो होते हैं, जैसे आपका फ़ैन है, तो वो एक लिमिट है उसके करंट की भी, उससे ज़्यादा वो करंट पाएगा तो ख़राब हो सकता है। और भाई रोज़ रोज़ पंखा तो खरीदोगे नहीं, है ना, या टीवी है आपका, ये महंगी चीज़ें हैं, पंखा टीवी ख़राब हो जाएगा। तो फ्यूज़ जो होता है ये एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है, सेफ्टी डिवाइस है, जो कि आपके अप्लायंसेस को, महंगे महंगे अप्लायंसेस को जलने से या ख़राब होने से बचाता है। कैसे, इसमें देखो एक बहुत पतला सा वायर लगा होता है, ठीक है, एक सिंगल वायर होता है फ्यूज़ में। जब बहुत ज़्यादा करंट आएगा ना, तो होगा क्या कि ये तार गल जाएगा। हमने शुरुआत में ही बताया कि हीटिंग इफेक्ट से जब बहुत ज़्यादा वायर हॉट हो जाते हैं तो वो जल जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, वहाँ से गल जाएंगे। तो देखो सर्किट में जब बीच में, सर्किट के बारे में कल पढ़ चुके हैं, क्लास 6 में भी सर्किट को बताया है हमने, आप चाहें तो पिछला वीडियो ही देख लीजिए या 6 का वीडियो देख लीजिए। तो सर्किट में फ्यूज़ लगा हुआ है। अब भाई कहीं ना कहीं देखो सर्किट के बारे में क्या है, एक रास्ता है, बीच रास्ते में अगर फ्यूज़ है तो फ्यूज़ से भी करंट पास होगा, तभी सर्किट कंप्लीट रहेगा। जब बहुत हैवी करंट आप उस सर्किट में गुजारेंगे या उस सर्किट में घूमेगा करंट, तो बीच में फ्यूज़ है, ठीक, फ्यूज़ में एक पतला वायर है जो बहुत हैवी करंट को, एक उसकी लिमिट है, उससे ज़्यादा करंट को वो सह नहीं सकता, और ये वायर यहाँ से गल जाएगा, ठीक। वायर गल गया तो सर्किट को ब्रेक कर दिया, सर्किट ब्रेक हो गया तो आपके पंखे तक या टीवी तक, आपके अप्लायंसेस तक हैवी करंट नहीं पहुंच पाएगा, तो वो जलने से बच जाएंगे, लेकिन जलन होगी, फ्यूज़ जल जाएगा। फ्यूज़ क्या है, सस्ता आता है, 5 रुपए का आता है, एक सिंगल वायर लगा हुआ है, नया फ्यूज़ ले आके लगा दो। समस्या ये भी है, सर्किट में आप जहाँ से, एक तो करंट सोर्स हो गया जहाँ से आप करंट दे रहे हैं, बीच में फ्यूज़ है, फिर आपका कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, अप्लायंसेज हैं या फिर, ठीक, हैवी करंट आया, फ्यूज़ जल गया, फ्यूज़ ने बलिदान दे दिया, आपके अप्लायंसेज बच गए, ठीक है, ये तो बचत हो गई, फ्यूज़ काम भी आ गया। अब लेकिन जब तक आप नया फ्यूज़ ला करके लगाएंगे नहीं, ये अप्लायंसेज नहीं जल पाएंगे। क्यों? क्योंकि सर्किट में ये भी एक रोल अदा करने लगा ना भाई, सर्किट में ये सर्किट ब्रेक हो गया ना, तो आपको नया फ्यूज़ ला के लगाना पड़ेगा, और कोई ऐसा महंगा नहीं, 5 रुपए का है, नया ला के लगा दो, ठीक, लिख भी लेते हैं। अब हमें लगता फील आ गया होगा, सर्किट में बीच में फ्यूज़ लगा देने से महंगे अप्लायंसेस बच जाते हैं, फ्यूज़ सारा करंट खुद पर ले लेता है, सारे दुख दर्द खुद पर लेकर के बलिदान दे देता है, आपके महंगे अप्लायंसेस बच जाते हैं, आप 5 रुपए का एक और फ्यूज़ ला करके लगा देते हैं, ठीक। कोई समस्या? एक बार वीडियो पॉज करके खुद सोच करके देखिए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। हम लिखते हैं तब तक। फ्यूज़, तो फ्यूज़ इज ए, अगर आपको एग्जाम में लिखने को आ जाए, समझ गए लेकिन लिखना भी पड़ता है, फ्यूज़ इज ए सेफ्टी डिवाइस, ठीक है, फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस
फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस विच लिमिट्स करंट इन सर्किट। ठीक, फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस विच लिमिट्स करंट, यानी एक धारा का निर्धारण करता है, उसको एक निश्चित सीमा तक रखता है, नहीं तो फिर क्या होगा, फ्यूज का वो सिंगल वायर जल जाएगा। अच्छा, एक चीज और आपकी बुक में है, बता देते हैं, एमसीबी के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, अच्छा, फ्यूज जो है एक सर्किट ब्रेकर की तरह काम कर रहा है, सर्किट को ब्रेक करने का काम कर रहा है, जब मुसीबत आ रही है तो ब्रेक कर दे रहा है सर्किट को। बात समझ रहे हैं? एमसीबी क्या है, इसका फुल फॉर्म सबसे पहले होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक, फुल फॉर्म ये मेन मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीबी। ठीक है, देखो होता क्या है, जैसे फ्यूज है ये तो जल गया, अब फिर आपको लाके लगाना पड़ेगा। ठीक, एमसीबी का क्या होता है कि एमसीबी जैसे एसी वगैरह में और महंगे अप्लायंसेस में आप लगाते हैं, बार बार खर्चा ना करना पड़े। एक ये थोड़ा महंगा आएगा, फ्यूज तो जैसे 5 रुपए का आएगा, एमसीबी और महंगा आएगा। ठीक है, हम कोई बेचने तो बैठे नहीं कि हमें दाम मालूम रहे, है ना, तो महंगा आता है, फ्यूज से महंगा आएगा, ये बात हमें पक्की है। एमसीबी जो है ये आपने घर में देखा होगा, आप अपने किसी बड़े से पूछ सकते हैं, एक ऐसे अप डाउन वाला स्विच होता है उसमें, तो होगा क्या, जब हैवी करंट आएगा ना तो वो खुद से ही डाउन हो जाएगा। एमसीबी जब डाउन हो गया तो सर्किट ब्रेक हो गया, सर्किट ब्रेक, अब आपके महंगे अप्लायंसेस बच गए। तो काम ये भी फ्यूज की तरह कर रहा है, सर्किट ब्रेकर ही है, लेकिन देखो अलग है, यहाँ ये जल जा रहा है, तार जल जा रहा है, सिंगल वायर है, और इसमें क्या हो रहा है, स्विच डाउन हो जा रहा है। अब किस तरह स्विच डाउन होता है ये चीज देखो काफी आगे की है ना, आगे ही नहीं काफी आगे की, मतलब आप पर्टिकुलर अगर इस फील्ड में पढ़ेंगे जब, तब आपको एमसीबी क्यों इस तरह उसका स्विच डाउन हो जाता है तब जानकारी मिलेगी। तो अभी फिलहाल आप इतना ही जाने बहुत है। ठीक, देखिए आज जो जो पढ़ा सब एक ही जगह है, बहुत हमें मिटाना नहीं पड़ा। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमने सबसे पहले देखा कि द वायर गेट्स हॉट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट, इसको हमने समझा भी दिया, लिखवा भी दिया, इसके 4 एग्जाम्पल लिखवा दिए। फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है जो करंट की लिमिट तय करता है। ठीक, एमसीबी का फुल फॉर्म बता दिया और वो खुद डाउन हो जाता है। फ्यूज भी सर्किट ब्रेकर है, एमसीबी भी सर्किट ब्रेकर है। मेन बात यहां सर्किट को ब्रेक करने की हो रही है जब हैवी करंट आए, ताकि आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बच सकें। ठीक है, तो आज हमें लगता है काफी कुछ आपने अच्छी बातें जानी। इसी तरह और रोज जानते रहिए, पढ़ते रहिए, पिछले वीडियोस को भी देखिए, उसमें से जो जानकारी मिलती है उसको पढ़िए और बुक को जरूर पढ़िए। ठीक है, और बाकी सब सही है, बाकी बढ़िया। ठीक है, चलिए धन्यवाद।